नमस्कार दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके 14 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में 100% रियल पूछे गए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताऊंगा जिससे आप बोर होगे। और वीडियो को थोड़ा लाइक किए करिए, हाइप किए करिए, हाइप, क्योंकि आपके लिए मैं एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन ला रहा हूँ। उसके बाद भी अगर हाइप नहीं करते हो, वीडियो ज़्यादा लंबी जाती नहीं है, मैं अगले बार से बंद ही कर दूँगा, ठीक है। तो अच्छे से पूरा देखना, जितने भी क्वेश्चन है सब रियल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊँगा। देखिए, इन 2025 व्हाट वाज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से पूछा गया है वैल्यू फॉर 2023 विच वाज प्रीवियसली 0.685। मतलब पूछा गया, यहाँ पर देख सकते हैं कि 2025 में 2023 का मानव विकास सूचकांक कितना था जो पहले 0.685 था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये कितना था 0.689 था, याद रखेंगे, ठीक है। डिफरेंट कितना था, 4 का बस डिफरेंट था, याद में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पास एक्सप्लेन देख सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक HDI संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। ये होना चाहिए आपको, UNDP द्वारा जारी किया जाता है, जो किसी देश की शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के स्तर को मापता है। क्या मापता है? देश की शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के स्तर को मापता है। भारत का HDI 2023 में पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा बढ़कर 0.689 हो गया, जो कि 4 बस बढ़ा है, जो कि विकास में हल्का सुधार दर्शाता है। कितना बढ़ा है? 4 बस बढ़ा है, 0.4 बस बढ़ा है, जो कि याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ बस आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इंग्लिश में आपको मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इंग्लिश वाले आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी मार्केट कंट्रोल सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड फॉर व्हाट पर्पस। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली किस उद्देश्य के लिए लागू की गई थी? ये चीज़ें था आपके एग्जाम में। सेना के संरक्षण के लिए, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी, इसके लिए किया जाता था, ठीक है। देखिए एक्सप्लेन दे देता हूँ आपको। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी ताकि अनाज, कपड़े, घोड़े और अन्य सामान की कीमतें नियंत्रित रहे और उनकी सेवा, जो कि सेना को सस्ते में जरूरी सामान मिल सके। इससे सेना का खर्च कम हुआ, सैनिकों को नियमित आपूर्ति मिलती रही, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली में किस चीज़ की बात कही थी? तो सेना को कम, क्या बोलना चाहिए, सेना को खर्च कम हो उनका, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में आपको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लंबा हो जाएगा वीडियो, पढ़ सकते हैं। चलो, विच आर्टिकल प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर SCS एंड वुमेन इन पंचायत। कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करता है? ये चीज़ें मैं आपको एक बार निचोड़ बताऊंगा, अगले बार वीडियो आएगी आपके लिए पूरा निचोड़ रहेगा। एक बार देखोगे आपका पक्का सही हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करता है? देखिए अनुच्छेद 243D, अनुच्छेद 243D। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, हिंदी में बता देता हूँ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243D पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटें के आरक्षण का प्रावधान करता है। यह 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इसमें इंग्लिश में, ठीक है। PDF मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन कर रहोगे तभी मिलेगा, वैसे में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं 1 से 2 दिन बाद डालता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं अगला, नेम द मेंबर ऑफ द स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन। राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्यों के नाम बताइए, पूछा गया है। फजल अली, हृदय नाथ कुंजरू, KM पनिकर, ठीक है। फजल अली AHN कुंजरू और KM पनिकर, ठीक है। ये था आपका, ये देख सकते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में भारत के राज्यों की सीमा और संरचना का पुनर्निर्धारण करने के लिए किया गया था। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। किसके? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ। इसके अध्यक्ष फजल अली थे और अन्य सदस्य हृदयनाथ और कुंजरू तथा KM पनिकर थे। क्लियर है यहाँ तक? इतना डिटेल में बताता हूँ आपको और फालतू चीज़ें बताता ही नहीं हूँ मैं। उसके बाद भी यार आप वीडियो को हाइप नहीं करते हो, ना लाइक करते हो, ये चीज़ें गलत है, ठीक है। आपके लिए पूरा हेल्प आपके लिए होता है, हमारे लिए कुछ नहीं होता, ठीक है। इसके बाद भी अगला है, दैट एग्रीमेंट वॉज साइनेड बिटवीन विच 2 कंट्री। DAT समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था, ये पूछा गया था। तो देख सकते हैं भारत और फ्रांस के बीच हुआ था, ठीक है। जो डैट है उसका डाटा एक्सेस एंड ट्रांसफर है, ये इसका फुल फॉर्म है। समझौता भारत और फ्रांस के बीच तकनीकी सहयोग और डेटा साझा करने के लिए हस्ताक्षर किया गया था। यह समझौता अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी में साझेदारी को बढ़ावा देता है, ठीक है। ये देख सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में देता हूँ यार। वीडियो को हाइप किया करो, वीडियो व्यूज़ बहुत कम आते हैं आपके जरिए। अगला,
इन DRDO MSLV रिफर टू व्हाट? DRDO में MSLV का अर्थ क्या है ये पूछा गया है, मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ। MSLV यानी मीडियम स्केल लॉन्च व्हीकल, मीडियम स्केल लॉन्च व्हीकल देख सकते हैं यहाँ पास। एक्सप्लेन देख सकते हैं, MSLW का मतलब है मीडियम स्केल लॉन्च व्हीकल, जो DRDO द्वारा विकसित एक प्रकार का मिसाइल लॉन्च वाहन है जिसका उपयोग मध्यम दूरी की पेलोड क्षमता के लिए किया जाता है। समझ में आई बात? चलो, ये आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है। MSLV स्टैंड फॉर मीडियम स्केल लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट बाय DRDO फॉर मीडियम रेंज पेलोड कैपेसिटी यूज इन मिसाइल एंड स्पेस एप्लीकेशन। क्लियर? देखिए अगला प्रश्न है, विच मिनिस्ट्री लॉन्चेड ऑपरेशन सिंदूर? पता होना चाहिए आपको ऑपरेशन सिंदूर किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, बताया गया रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ऑपरेशन सिंधु जो कि है चालू किया गया। इसका मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ऑपरेशन सिंधु भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा एक मानवीय और सैन्य अभ्यास उद्देश्य था जिसका उद्देश्य संकट के समय भारतीय नागरिकों और मित्र देशों के नागरिकों की सुरक्षा करना था। ये इंग्लिश में देख सकते हैं आप, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है 8, विच विक्ट्री वॉज मूवेड फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कॉन्क्रीट लिस्ट बाय 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। देखिए संविधान संशोधन से पक्का प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए मैं वीडियो डालूंगा, उसको पक्का देखना, मैं पक्का बता रहा हूँ, उसमें से 2 से 3 नंबर आपके पक्का कंफर्म होंगे, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस विषय को राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित किया गया पूछता है। ये 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है, 50 बार बता चुका हूँ मैं, ठीक है आपको, है ना। चलो, शिक्षा एजुकेशन में किया गया आपको, है ना। संवर्धित सूची में किसको लाया गया? शिक्षा को, एजुकेशन को लाया गया, आपको पता होना चाहिए। अच्छा शिफ्ट था, बढ़िया शिफ्ट था, लेकिन दिक्कत होगा आपको। 1976 के देख सकते हैं, 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। शिक्षा को समावर्ती सूची में डाला था, किससे हटा के? राज्य सूची से हटा करके, ठीक है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों पर शिक्षक बना सकते हैं, ठीक है जी। ये आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, मैं आपको इंग्लिश में नहीं बताऊंगा, क्यों? वीडियो लंबा हो जाएगी। देखिए, इन द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देखिए 44वां आ गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं जो बताऊंगा उसको अच्छे से कर लेना, आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। इन द 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 300A was removed from the list of fundamental right। 44वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 300A के तहत कौन सा मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया, ये पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। जब तक हाइप नहीं करोगे, मैं बता रहा हूँ, वीडियो नहीं डालूंगा यार, वीडियो बहुत कम जाती है, जो मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता हूँ और एप्रोप्रिएट बताता हूँ। फालतू की बयाने करते ही नहीं, मैं कुछ नहीं बताता, मैं जो पूछा गया उसका आंसर दूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट दे देता हूँ, हो गया आपके लिए, हेल्प होगा, ठीक है। तो 44वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 300A के तहत कौन सा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार है, सबको पता है इसका आंसर। ये आपको व्याख्या याद रखना चाहिए कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था, उसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था और एक कानूनी अधिकार बना दिया था सिर्फ, ठीक है। अब यह अनुच्छेद 300A के तहत एक संवैधानिक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अगला है द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व इन लोकेटेड इन विच स्टेट? सुंदरबन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य का है? आज जिसका शिफ्ट था ना, ये सेकंड शिफ्ट वाला, उसके मजे हैं, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं और हल्के लेवल पे पूछे गए हैं। तो देखिए, सुंदरबन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, वेस्ट बंगाल में स्थित है। सुंदरबन जैव मंडल पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। क्या है? मैंग्रोव वन है। यह बंगाल टाइगर और कई दुर्लभ प्रजातियों का प्राकृतिक आवास है, ठीक है। चलो, विच चैनल सेपरेट द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? भाई देखिए क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या होगा? 10 डिग्री चैनल जो कि है ना, 10 डिग्री चैनल जो कि अलग करता है जी आपको। 10 डिग्री चैनल जो कि है निकोबार और लिटिल अंडमान द्वीप के बीच स्थित है और यह अंडमान तथा निकोबार समूह को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल याद रखेंगे, ठीक है। चलो, विच चैनल सेपरेट लक्षद्वीप फ्रॉम द मालदीव्स? लक्षद्वीप को मालदीव से कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? 9 डिग्री करता है। अंडमान निकोबार को 10 डिग्री करता है और लक्षद्वीप और मालदीव को 9 डिग्री करता है, ये आपको पता होना चाहिए। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के कवरती
द्वीप और मालदीव के मिनी काय द्वीप के बीच स्थित है और यह दोनों क्षेत्रों को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। ठीक।